सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। एंड आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे, ठीक है। सो वीडियो को काफ़ी गौर से देखिएगा एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर करियर पर्सपेक्टिव। हियर यू कैन सी दैट आई हैव टेकन ए एनोनिमस पोल दैट इज जस्ट मैंने एक वोटिंग के लिए रखा था 2-3 दिन पहले। हाउएवर सैम्पल साइज इज स्मॉलर, नियरली 140-150, बट स्टिल वी कैन सी ए ग्रेट रिजल्ट। ग्रेट रिजल्ट का मतलब हुआ एक अप्रॉक्स हम एक ये आइडिया लगा सकते हैं कि लोगों का रुझान किस तरफ है। मीन्स ब्रॉडरली वी हैव हियर 3 काइंड्स ऑफ जॉब, ठीक है। 3 काइंड्स ऑफ जॉब्स या करियर। स्पेसिफिकली मैं इकोनॉमिक्स की बात करूंगा। सो हियर आई हैव पुट द वोट इन द इकोनॉमिक्स बाय नवीनॉमिक्स ग्रुप में। वहाँ पर बच्चों के कुछ रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं। नियरली 30% पीपल आर इंटरेस्टेड इन IT, MNC या फिर प्राइवेट जॉब, एंड 40% नियरली गवर्नमेंट जॉब एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, एंड अगेन नियरली 30% एकेडमिक्स। तो जो नीचे के दो हैं, ठीक है, सॉरी गाइज, जो नीचे के दो हैं नियरली 70%। सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्राइवेट सेक्टर और MNC। और इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, जितना आपको रोजी पिक्चर दिखाया जाता है MNC का, स्टार्टिंग फेज में उतना नहीं होता है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। जस्ट वेट ए मिनट, एंड दिस इज ऑल अबाउट नवीनॉमिक्स कोर्सेज। हियर यू कैन सी दैट। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रिसेंटली क्या हुआ। one of my friend got into Amazon, and he was offered some amount that I cannot tell, which is well enough when he was offered, ठीक है। it was above 5-6, एंड स्लोली एक वीक के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस हुई, आपको बताया गया कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा वगैरह वगैरह जो हुए, अभी उनका जो है प्लेसमेंट का जो पैकेज है उनको रिड्यूस करके 3.5 कर दिया गया है। नाउ यू कैन कैलकुलेट द C2C एंड ऑल, एंड इट्स नॉट ओनली अमेजन, लॉट्स ऑफ कंपनीज हैव द सेम प्रॉब्लम। क्योंकि बच्चे काफ़ी होप से, एंड आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबडी विल गेट इनटू DSE एंड ऑल। DSE में भी 6 लाख 7 लाख के पैकेज हैं। ऐसी आप ना समझें कि सिर्फ 20 और 25 लाख के होते हैं, बट एवरीबडी विल नॉट गेट 20-25 लाख। 2-4-5 लोग, मेजोरिटी को उनमें 7-8-10 इस तरह से ही काम करना पड़ता। और आपके हैंड में क्या आएगा? डिड यू कैलकुलेट दैट? इफ़ यू आर अर्निंग लेस से 40-50 थाउजेंड, ठीक है, अगर आपका 7-8 लाख का पैकेज है तो आपको हाथ में 40 या 50 आएगा, मैक्सिमम 50, नियरली 7-8 लाख वालों का। 50,000 में आपसे काम भी तो उसी तरह लिया जा रहा है, ये भी समझिए। एंड इफ़ यू सी द ब्राइटर साइड ऑफ एकेडमिक्स या गवर्नमेंट जॉब, उनके कुछ बेसिक पहलू होते हैं। एक तो वर्क लाइफ काफ़ी बैलेंस रहता है व्हेन इट कम्स टू द असिस्टेंट प्रोफेसर। IES, RBI या UGC नेट JRF करके जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, उनका वर्क लाइफ काफ़ी ज़्यादा रिलेटिवली बैलेंस है। हाँ, मनी बहुत ज़्यादा नहीं है बट बहुत कम भी नहीं है, सर्वाइवल के लिए इट्स इनफ। अब आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो नीचे के दो हैं, RBI में नियरली 1.3 लाख पर मंथ यू विल बी गेटिंग इन हैंड सैलरी नियरली। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन द टॉप ऑफ पर्क्स वगैरह लगा के इट गोज अराउंड 2.5 लाख पर मंथ। यस, 2.5 लाख पर मंथ। ये गवर्नमेंट सर्विसेज हैं। अगर आपको HRA या फिर मेडिकल खर्चे या फिर अगर आपको देखो कि जो NPS वगैरह होता है वो सब इंक्लूड करके नियरली 2.5 लाख, यस 30 लाख और एबव का पैकेज है गवर्नमेंट सर्विसेज में। सो बेस्ट वन सैलरी वाइज। हालांकि काम थोड़ी ज़्यादा है। अब हम इस बात पे बात करेंगे कि आखिर आपको करना क्या चाहिए जो आप बैकअप में देखिए। मैं अब आपको यहाँ से लुकिंग एट द मार्केट सिचुएशन एंड ऑल, मैं आपको यहाँ से 2 सलाह दूंगा। आई विल ट्राई टू कीप द वीडियो शॉर्ट, नियरली 8-10 मिनट्स। सो लेट्स फोकस ऑन। 2 सलाह दूंगा। एक तो आप अपने इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे करें, क्योंकि लास्ट का दो है गवर्नमेंट सर्विसेज या फिर एकेडमिक्स, नेट JRF, टीचिंग एंड ऑल। इसमें इकोनॉमिक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके डोमेन सब्जेक्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। तो आप इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे करेंगे प्लीज़। एक तो यह हो गई फर्स्ट थिंग। तो आपका यह नीचे का जो 2 वाला चीज़ है यह लगभग सॉर्ट आउट है। सेकेंड थिंग आपको क्या करना है? स्किल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस मार्केट में जो नीड है, दैट टू प्रोजेक्ट बेस्ड नीड। चाहे आप पाइथन करो या पावर BI करो, SQL पे काम करो, डैशबोर्ड वगैरह बनाने में काम आते हैं, ठीक है।
किसी भी चीज़ पे आप काम करो, बेसिक्स आप एक्सेल से लेकर उसको विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, एआई, अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, ठीक है, इन सब का काम सीखो, स्किल्स एटलीस्ट 2-3 गुड स्किल्स यू शुड हैव ऑन द टॉप ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज द मच नीडेड मस्ट, इट इज मस्ट. इट विल हेल्प यू इन द अप्राइजल. सपोज दैट आप बोलोगे सर मुझे डेटा साइंस का काम करना है और मुझे डेटा एनालिटिक्स में ही काम करना है, तो कम्युनिकेशन इज़ नॉट ए बिग डील. यस, दैट इज़ नॉट ए बिग डील, बट टू ग्रो यू, आपको एक सर्टेन लेवल के बाद कन्विंसिंग स्किल आनी चाहिए, परसुएशन स्किल आना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल आना चाहिए, राइट. एंड कम्युनिकेशन डज नॉट मीन यू शुड बी वेरी गुड इन हिंदी और वेरी गुड इन इंग्लिश. You should talk to the person, you should present well what you have, that has to be very appealing, that has to be very much presentable, and it has some louder message, clear message. तो उसको आप अच्छे से अभी से ध्यान दें. इफ़ यू आर इन यूजी, वेल एंड गुड, टाइम अभी भी है. CUET का आप तैयारी करेंगे या फिर मैं तैयारी से रिलेटेड बता दूं, जो भी यूजी में हैं उनको CUET का काफ़ी डिटेल्स में तैयारी करना चाहिए, क्योंकि 70% नेट JRF के सिलेबस CUET में कवर्ड होते हैं, राइट. तो आपके वहाँ से सिलेबस कवर्ड हो जाएंगे. जो PG में हैं उनको IES, RBI, नेट JRF इनकी कंबाइंड प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस मोर और लेस सेम है, हालांकि एग्जाम का नेचर अलग है. तो इससे क्या होगा, आपका जो यह दो नीचे वाला है, यहाँ आप लगभग 70% के रेस में थोड़ा फुलफिल्ड हो जाएंगे. और रिलेटिवली जो है ये सबसे जो नीचे वाला हिस्सा है, जिस पे कि मैंने भी टिक मारा है, यहाँ अभी भी थोड़ा भीड़ कम है. सबसे ज़्यादा भीड़ ये IT सेक्टर MNCs में, और यहाँ काफ़ी गेम ऑफ लक है. कितना भी आप एक्सपर्ट हो सकता है जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वह काफ़ी अच्छी कंपनी है, स्टिल दे मे बी ऑफरिंग यू 7 लाख एंड 8 लाख. और हो सकता है आपके फ्रेंड्स को मे बी 12 लाख 15 लाख का पैकेज मिल जाए, बिकॉज ऑफ लक, नॉट बिकॉज ऑफ स्किल्स एंड ऑल. समटाइम्स लक मैटर्स, ट्रस्ट मी. तो आप दो काम करेंगे प्लीज़, एक तो इकोनॉमिक्स को स्ट्रांग करेंगे, और जो मैंने स्किल्स बताया है उस स्किल्स पे ध्यान देंगे. यह दो काम करने में हार्डली आपको 1 ईयर लगेगा, हार्डली. If you are in graduation 3rd year, please focus on economics. If you are in masters, please focus on NET JRF, IES and other related examination. Sidewise, if your second priority is like MNCs and all, you please focus on the skills I talked. But if your priority is first, like IT and MNC, then you should focus on communication and the available packages, that is software. प्रोजेक्ट ओरिएंटेड मतलब आपने कुछ इंटर्नशिप किया हो किसी कंपनी के अंदर और वह प्रोजेक्ट बेस्ड हो, सो दैट यू कैन पुट इनटू द पोर्टफोलियो, सो दैट कि अदर कंपनीज आपको बाहर से भी हायर करें. एवरी टाइम नॉट पॉसिबल कि आपको प्लेसमेंट ही होगी, कंपनी कैंपस प्लेसमेंट होगी. तो ब्रॉडरली मैं बता रहा हूँ, आंख मूंद के मैं नेक्स्ट 1 ईयर का आपको टारगेट बता रहा हूँ. वी आर एज्यूमिंग कि यू आर गोइंग टू सिट फॉर द प्लेसमेंट 2025 में या फिर 2026 में, ठीक है. आई एम एज्यूमिंग 24 का तो पैकेजेस प्लेसमेंट्स कब तक खत्म हो गए, 25 का भी चल रहे हैं. जिनको 25 में प्लेसमेंट चाहिए, अभी से आप कम्युनिकेशन पे काम करो, सॉफ्ट स्किल्स पे काम करो, और जो चीज़ें स्किल्स मैंने बताई है उन स्किल्स पे काम करो जो भी मार्केट को नीड है, फर्स्ट थिंग. और जो 26 में है उनके पास अभी एनफ टाइम है, 6 मंथ आप अच्छे से इकोनॉमिक्स सीख लो. इकोनॉमिक्स कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, मैं बता रहा हूँ. आज मैं भी जो कुछ भी कर पा रहा हूँ, आई हैव नॉट दैट मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स, हाउएवर बेसिक्स आई नो, थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ रहा है, चैट जीपीटी इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, बट उसमें प्रॉम्प्ट आप किस तरह से दे रहे हो. विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी आई बीन यूजिंग पाइथन एज वेल, इवन इन फॉर माई रिसर्च. So you should know that is the value addition. So always remember, knowledge is your best friend. It will not cheat you anytime. Trust me, people can cheat you, but knowledge आपको हमेशा help करेगा. You need to recall it at the right time. So it's my humble request, as I promised कि usually I will try to keep the video 8 to 10 minutes, so it's not time to over. तो दो चीज़ें प्लीज़ करें. अगर आपके पास 1 ईयर से ज़्यादा समय है, 50% टाइम आप इकोनॉमिक्स को दें. इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं, नेट JRF, IES, RBI DPR, इन सब का ऑलमोस्ट सिलेबस कॉमन है. 70-80% एग्जाम का जो है तरीका वह थोड़ा अलग है, बट ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है. तो आप नेट JRF का प्रिपरेशन करें, नेक्स्ट अटेम्प्ट में नेट JRF कर लें, आपको गेस्ट फैकल्टी का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. आपके इकोनॉमिक्स अच्छे हैं तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे 70-80,000 पर मंथ सैलरी है, तो वहाँ से आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं. वंस यू आर इनटू द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, स्लोली यू विल नो हाउ टू गो सो लॉन्ग. As I have learned in last 1 to 2 years,
from my YouTube journey to teaching to academics, lots of things. The only thing I relied on myself. Somehow I managed to learn economics. I have the experience of 2 times UPSC IAS interview. तो 2 बार मैंने JRF भी निकाला है. So whatever I can do, आई डोंट सी कि मैंने बहुत बड़ा कुछ किया, मैंने बड़ा नहीं उखाड़ा, आई नो दैट, बट एटलीस्ट मिनिमम आई एम टेलिंग यू कि मिनिमम मैं बिलो एवरेज नहीं मानता हूँ और मैं एवो एवरेज में नहीं हूँ, कंसिडरिंग एवरेज है. एंड आई एम कंसिडरिंग कि 70% बच्चे एवरेज होते हैं, 5-10% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और 20% ही खराब होते हैं. यस, तो एवरेज स्टूडेंट्स बनने के लिए भी आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से आना चाहिए. उसके लिए आप सेल्फ स्टडी फोकस करेंगे, प्रायोरिटी रखेंगे सेल्फ स्टडी को. अगर सेल्फ स्टडी से बात नहीं बन रही है, आई एम हियर टू गाइड यू, आई एम हियर टू टीच यू. ऑनलाइन ये सारे कोर्सेज हैं, क्लासेस चल रहे हैं, फ्री में डेमो है, वॉच फ्री डेमो, डाउनलोड द ऐप. ऐप्स पे बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, ऑल बुक्स मिलेंगे, बहुत सारे PYQ मिलेंगे. एंड आफ्टर डाउनलोडिंग दैट यू प्लीज वॉच डेमो लेक्चर. इफ यू लाइक डेमो लेक्चर देन ओनली ज्वाइन द कोर्स. And here this is the contact, you can see that, WhatsApp us or you can call us. But I would say अगर आप ऑलरेडी मास्टर्स में हैं, try to focus सेल्फ स्टडी. मीन्स 10 दिन 15 दिन सेल्फ स्टडी करके देखें. अगर लग रही है कि हाँ बात बन रही है, इकोनॉमिक्स में समझ पा रहा हूँ, नेट JRF में क्लियर करने लायक हो गया हूँ, तो आप उसको पहले खुद से टैकल करेंगे. नहीं तो आई एम देयर टू हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वेज. बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बना रखा है, इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है. कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, दीज डेज इन अर्बन एरिया इतना ज़्यादा इकोनॉमिक्स का डिमांड है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल स्कूल. हर 100-200 मीटर पे मैं देख रहा हूँ हैदराबाद में, दिल्ली में, बेंगलोर में इंटरनेशनल स्कूल है. 8th 9th 10th 11th 12 को मिनिमम आपको आराम से 40 to 50,000 पर मंथ वहाँ मिलेगा आपको टीचिंग के लिए. एंड टीचिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी सस्टेनेबल, आई एम टेलिंग यू, मिनिमम. एंड दैट इज़ वेरी बैलेंस्ड लाइफ. 4-5 घंटा जाके पढ़ाना है, देन यू विल हैव योर ओन टाइम, यू कैन परस्यू वट एवर यू वांट, यू कैन डू फ्रीलांसिंग, लॉट्स ऑफ थिंग्स. आप स्टे ट्यून्ड रहें चैनल पे, थोड़ा मुझे समय दें, मैं कोशिश करूँगा कंटेंट को थोड़ा और रिफाइंड करने का, थोड़ा और शॉर्ट रखने का, ताकि वैल्यू एडिशन आपके लाइफ में मैं कर पा रहा हूँ. एंड माई वीडियो इज टारगेटिंग फ्रॉम 18 ईयर्स एज टू 30 ईयर्स. 18 से 30 यह मेरा टारगेट है, 12 साल. वी आर इन दिस, आई एम अराउंड 28-29. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो भी 18-19 साल के बच्चे होंगे, जो ग्रेजुएशन में होंगे, जो मास्टर्स में होंगे या जो PhD में होंगे, मैं इन कमिंग डेज आपको सब कुछ बताऊंगा. PhD भी एक प्रकार का मिथ है. डोंट बी द पार्ट ऑफ ट्रैप ऑफ PhD. PhD इज वेरी गुड, बट अपार्ट फ्रॉम PhD फोकस ऑन स्किल्स. मैं जानता हूँ कितने स्कॉलर्स हैं 6-7 ईयर्स PhD कर ले रहे हैं, लेकिन उनको टीचिंग नहीं आती है. PhD क्यों कर रहे हो भाई? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ना. और असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनने लायक हुए नहीं. अल्टीमेटली असिस्टेंट प्रोफेसर का काम पेपर पब्लिकेशन नहीं होता है. टू टीच द स्टूडेंट्स, टू टीच द ग्रेजुएट स्टूडेंट, टू टीच द कॉलेज स्टूडेंट्स, दैट शुड बी द प्रायोरिटी. और वो नहीं है बच्चों में. तो मैं सब आपको रास्ता बताऊंगा कि ड्यूरिंग रिसर्च क्या प्रॉब्लम आ सकता है. आई एम प्लानिंग टू लाइक अभी तो नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर से स्टाटा, ई-व्यूज, इन सब पे कैसे काम करते हैं, डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्राइमरी सर्वे और सेकेंडरी सर्वे किस पे PhD करना आसान होती है. And slowly we will go to the foreign collab and universities, but for that I need your help, your time. नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, उसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है. वहाँ पे सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे. चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर हो सके तो, और नवीनोमिक्स ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है. नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट है कि सर 3-4 आपने जो बताया, जो मैंने यहाँ बताया है, इन तीनों चारों को सर मैनेज कैसे करें. मैनेज करने का सिंपल तरीका है, इंटरेस्ट देखें. अगर आपको, जैसे आप पॉडकास्ट सुनते हो, आपको बिजनेस टॉक्स में मज़ा आ रहा है, यू हैव दैट पोटेंशियल, मीन्स श्योर यू हैव दैट एंटरप्रेन्योर स्किल. बट इसके लिए भी आपको अपना एरिया तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. तो मिनिमम PG लेवल तक का इकोनॉमिक्स अच्छे से रखें. PG, नेट JRF मिनिमम कर लें. उसके बाद आप खुद का बिजनेस करें, जॉब करें. जॉब भी 2 साल 3 साल 4 साल करें, एक्सपीरियंस लें और उस एक्सपीरियंस को मोनेटाइज करें फॉर द सोशल वर्क. सपोज दैट आपने कुछ मेजर प्रॉब्लम ढूंढा मार्केट में, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे हो या फिर किसी, जैसे आप देख रहे हो जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, ये सब क्या है, सर्विसेज हैं. एंड दे प्ले विद द इमोशंस. डेफिनेटली दे मेक मनी, बट एट द सेम टाइम दे हेल्प द पीपल, राइट. पीपल आर गेटिंग सर्विसेज and ultimately profit is the aim of any firm. They are making money, they are earning profit. Similarly, start with the earning people, start with the solving problems of the people. Slowly you will get used of it, कि पैशनेट हो जाओगे काम के लिए आप. स्लोली आपके दिमाग में आइडियाज आने रहेंगे. एंड मनी इज द सेकेंडरी थिंग. स्टार्टिंग में, अर्ली एज में, जो कि मैं खुद सीखा हूँ 3-4 साल से, अपने एफर्ट पे दिमाग लगाओ, अपने कैपेबिलिटी पे दिमाग लगाओ. मनी इज नॉट ए बिग डील. आपके पास कैपेबिलिटी रहेगी, आइडियाज रहेंगे,
एंजल इन्वेस्टर्स मिलेंगे, खुद में पैशनेट रहोगे, काम करोगे और कुछ नहीं भी होगा लाइफ में, कुछ नहीं होगा भाई, इकोनॉमिक्स सीख लोगे, बीएड कर लोगे, टीचर बन जाओगे, केवी है, जेएनवी है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, 40, 50, 60,000 कोई दिक्कत नहीं है। 5-10,000 भी सेविंग्स कर लोगे, कुछ एसआईपी में डालोगे, कुछ म्यूचुअल फंड्स में डालोगे, स्टार्टिंग तो करोगे, कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ेगा। कहीं दूर जाने के लिए एटलीस्ट यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। So here I am helping you to show the different pathways. First step you have to take, please. So sorry for this long video, but when I talk, usually I try to correlate with you. और ये मत सोचे कि सर टॉप में कर गया, गोल्ड मेडलिस्ट बन गया, तो नहीं। Many people got, अभी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का कॉन्वोकेशन हुआ था, बहुत से बच्चों के गोल्ड मेडल मिले सारे सब्जेक्ट्स में, मास्टर्स में या फिर जितने भी पीजी होते हैं। एंड सिमिलरली आई हैव सीन 2 साल पहले वाले वो अभी भी नीट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, ट्रस्ट मी। खुद मेरे जो बहुत सारे बैचमेट्स थे, जूनियर्स थे, उनका नेट तक नहीं निकला, दे आर गोल्ड मेडलिस्ट। तो ऑलवेज ट्राई टू बी एट द मीडियम लेवल। मीडियम लेवल का मतलब क्या हुआ इन दिस फील्ड, लाइक उसको बोलते हैं ना एक जैक वाला, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। समटाइम्स इट एक्ट्स पॉजिटिव। जैक ऑफ ऑल, आपको सब कुछ आ रहा है, सिंगिंग आ रहा है, डांसिंग आ रहा है, यूट्यूबिंग आ रहा है, पढ़ने आ रहे हैं, स्पीच राइटिंग आ रही है, राइटिंग्स आ रहे हैं, कम्युनिकेशंस आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, स्किल्स आ रहे हैं, एंड मास्टर ऑफ नन हो, नो प्रॉब्लम, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। अब मान के चलो आप मास्टर्स हो, ठीक है, सिंगिंग के मास्टर्स हो, बट यू हैव चूजन इकोनॉमिक्स एज ए फील्ड, कहाँ काम आएगा? सो यू हैव टू चैनलाइज द एग्जिस्टिंग पोटेंशियल and I will try my best to help you in the possible ways. Slowly I was thinking कि where our youths are going, फुल डे रील्स देख रहे हैं, 18-20 साल का एज है, डेटिंग कल्चर है, लड़कियां हैं तो लड़कों को डेट पे रहते हैं, लॉट्स ऑफ डेटिंग एप्स आ चुके हैं आजकल, लड़के हैं तो लड़कियों के डेट्स पे लगे हुए हैं, LGBTQ है, सो मेनी थिंग्स। सो दीज आर नॉट योर प्रायोरिटी, डेफिनेटली दीज आर needed at certain time, but priority should be decided ना। Got my point? हर चीज़ के एक एज होती है, हर चीज़ के टाइम होते हैं। सो इंटरनेट इज ए बुन और इंटरनेट इज ए बैन फॉर अस, ठीक है। तो इंटरनेट का सही यूज करें, सही टाइम दें। ग्रेजुएशन तक तो आपको पढ़ाई के साथ मजाक नहीं करनी चाहिए, टिल ग्रेजुएशन। मास्टर्स PhD में आप वेल एजुकेटेड हो जाते हैं और यू हैव ऑलमोस्ट फुल राइट एज वेल एज रेशनैलिटी टू टेक द डिसीजन, चाहे आप करियर वाइज हो या लाइफ पार्टनर वाइज हो या पर्सनल रिलेशन हो, पब्लिक रिलेशन हो, बट टिल ग्रेजुएशन एटलीस्ट थोड़ा सब्र करें, चीज़ों को सीखें, इकोनॉमिक्स सीखें। कंसिडर मी एज ए एक्सपीरियंस्ड पर्सन, डोंट कंसिडर मी योर बिग ब्रदर और यंगर ब्रदर और इवन फ्रेंड और ए मेंटर, बट कंसिडर मी ही हैज सम एक्सपीरियंस। 7-8 सालों से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा हूँ, अच्छे 2-4 अच्छे एग्जाम्स दिया हूँ, टॉप रेटेड एग्जाम्स, उनके इंटरव्यू तक दिया हूँ, खुद बच्चों को इतना टीच करता हूँ, तो आई कैन कोरिलेट बच्चे कहाँ लैग कर रहे हैं। बच्चों में प्रॉब्लम फेथ की भी होती है। इफ सम एक्सपीरियंस पर्सन, स्पेशली फेल्ड पर्सन, इज सेइंग समथिंग ना फ्रॉम द इनर हार्ट, ट्राई टू लिसन, कुछ तो सच्चाई होगी। और आंखें आप खुली रखें, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कई बच्चों को, आई शुड नॉट से दैट, मैं तो काफ़ी कम फी रखा हूँ। अगर आप लोगों को शिकायत हुआ कि सर आप अच्छे पढ़ाते नहीं हैं, तो ठीक है, आप डेमो देखिए, कम फी रखा हूँ, आप कहीं और भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट हाँ, इतना मुझे पता है, मैं इकोनॉमिक्स सिखा सकता हूँ आपको। दैट फुल फेथ, फुल ट्रस्ट आई हैव, इतना ज़रूर है। सो मेरे में एक बार फेथ करके देख लें। कोर्सेज वगैरह के लिए मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको यह दिखा रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स को आप ना, कॉर्पोरेट को जो सेकेंडरी रखे हैं उसके लिए इकोनॉमिक्स मस्ट है, बट जो कॉर्पोरेट को प्राइमरी रखे हैं उनके लिए बेसिक इकोनॉमिक्स मस्ट है। इंटरव्यू में जाओगे वो इकोनॉमिक्स पूछेंगे, आपको ग्रो करना होगा आगे, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक्स मस्ट बी योर प्रायोरिटी एंड बेस्ट वे इफ यू आर इन मास्टर्स, नेट JRF और IES से शुरू करें। इफ यू आर इन UG, CUET से स्टार्ट करें। IIT, JAM, गेट इन सब का भी एग्जाम दें, बट CUT का कोशिश करें क्योंकि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का मिलेगा, बेटर एक्सपोजर मिलेगा, तो आप पब्लिक सेक्टर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब के आसपास रहेंगे। IIT इज डेफिनेटली वेल ऑप्शन, बट इकोनॉमिक्स एज ए सोशल साइंस आई शुड प्रीफर और यू शुड प्रीफर, और इट्स ऑल अप टू यू कि IGIDR, DSE, JNU, इन सब जगह जाने की कोशिश करें। In coming days, I will be making frequent videos on CUT PG as well as career guidance. Being in economics, how you can be a good entrepreneur, how you can be a good social entrepreneur, how you can be a good academician, या फिर a good civil servant like UPSC या फिर RBI के through. So lots of things will be there.
सो स्लोली वी विल अनफोल्ड ऑल द नोट्स, ठीक है, स्लोली हम करेंगे धीरे धीरे, और कोशिश करूंगा मैं, यह वीडियो 20 मिनट्स का चला गया ऑलमोस्ट, कोशिश करूंगा वीडियो को मैं नियरली 8 to 10 मिनट्स रखने का। जस्ट आई नीड योर सपोर्ट, थोड़ा स्टे ट्यून्ड रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि थोड़ा कनेक्ट बनाएं। कनेक्ट बनाने से क्या होगा, यू कुड फील दैट। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। तो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना है, इस वीडियो के थोड़े नोट्स बना लेंगे कि सर ने क्या क्या कहा या मैंने क्या क्या, और उसको एनालाइज करेंगे। आपके जो वीकनेसेज हैं उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना अभी से शुरू कर दें। ओके, चलिए। सो जो बच्चे CUT PG का प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर 25 का, उनके लिए कोर्सेज वगैरह रनिंग है, एक बार जल्दी से देख लेंगे। चाहे IAS हो, नेट JRF का इस बार का जो एग्जाम होगा 25 जनवरी एंड में होगा, तो उसके लिए भी कोर्सेज हैं। सो डू चेक आउट ऑफ आवर ऐप, ऑन आवर ऐप, सॉरी, वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हैं जो आपको आपके काम का लगे, उसमें एक बार थोड़ा सा टाइम जरूर दें। दैट्स माई हम्बल एडवाइस। और ये रहा हमारा इंस्टाग्राम, हियर यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट मी इंस्टाग्राम पे और ईमेल पे, ठीक है। एंड दिस इज द व्हाट्सएप नंबर वेयर यू कैन कॉल अस ऑल्सो, सेल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है। चलिए, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, एंड आई होप कि थोड़ा सा यह जो है आपके जीवन में सुधार लाएगा, क्योंकि इतने चीज़ें मैंने जो बताया मैं काफ़ी एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो होप कि आप इसको थोड़ा सीरियसली लेंगे, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद गाइस।